Hello everyone, welcome to PA Commerce Classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इन दोनों में क्या जो है डिफरेंसेस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और इसके साथ ही इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज इज दैट प्लेस वेयर ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इज डन इन टर्म्स ऑफ सेल एंड परचेज। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, किसके टर्म्स में, सेल एंड परचेज की टर्म्स में। इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, डेट एंड डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि डेट की, डेरिवेटिव्स की एंड सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग होती है। इट इज़ द की इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इकोनमी। ये किसको इंडिकेट करता है? कंट्री की इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, फर्स्ट वन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेक्स्ट वन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। इसको हम और क्या बोलते हैं? बीएससी के नाम से जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? बीएससी। अब जो बीएससी है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1875 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। यहाँ पे क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुरानी फाइनेंशियल मार्केट है कंट्री की, जो ऑफर करती है हाई स्पीड ट्रेडिंग टू इट्स कस्टमर। इसके बारे में आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है? 1992 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है आपका, वो जब इंट्रोड्यूस हुआ तब उसके साथ ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम जो है कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम कब आया था? 1992 में आया था, लेकिन जो बोल्ट सिस्टम है वो 1995 में आया था। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को यंगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है कंट्री को, एंड ओल्डेस्ट किसको बोला जाता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक पॉपुलर टर्म यूज की जाती है, निफ्टी। निफ्टी इज एसोसिएटेड विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? जो रिप्रेजेंट करता है एक, पहले तो ये पता होना चाहिए कब इंट्रोड्यूस किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी को इंट्रोड्यूस किया था 1995 में। अब इसका मेन पर्पस क्या था इसको इंट्रोड्यूस करने का? टू एक्ट एज अ बेसिस फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सचेंज। ये मेजर करता था स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को। ये लिस्ट करता है टॉप 50 कंपनीज जो ट्रेड करती हैं एक्सचेंज में। मीन्स वैसे तो 1000+ जो कंपनीज हैं वो ट्रेड कर रही हैं वहाँ पे, लेकिन आप क्या हो कि सभी का डाटा नहीं ले सकते हो। इसके लिए वहाँ पे क्या किया जाता है कि टॉप 50 कंपनीज जो हैं उनका डाटा लिया जाता है, उनको उनकी परफॉर्मेंस को एक तरीके से मेजर किया जाता है, उनके बिहाफ पर परफॉर्मेंस मेजर की जाती है स्टॉक एक्सचेंज की। जो हर एक जो कैटेगरी की है उन सभी कंपनीज को इसमें लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में कंपैरिजन क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1875 में, एंड एनएससी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1992 में। जो बीएससी है वो ओल्डेस्ट है, इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का। एनएससी की बात करें तो ये यंगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में। पहले इसको एज अ टैक्स पेइंग कंपनी की तरह इंट्रोड्यूस हुआ था ये, और बाद में इसको 1993 में रिकॉग्नाइज किया गया था किसके तौर पर? स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर। अब हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो बीएससी के लिए हम यूज़ करते हैं सेंसेक्स, एंड एनएससी के लिए यूज़ करते हैं हम निफ्टी। अब ये सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बीएससी में ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि 5000+ कंपनीज जो है वो बीएससी में लिस्टेड हैं, एंड एनएससी में 1600 या 1700+ कंपनीज जो हैं लिस्टेड हैं। अब हम बात करें कैपिटलाइजेशन कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बीएससी की है वो 1.68 ट्रिलियन है, एनएससी की 1.5 ट्रिलियन है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट यस ये ज़रूर पूछा गया है कि रैंक क्या है। बीएससी की है 10th रैंक एंड एनएससी की है ग्लोबल लेवल पर 11th रैंक। नेटवर्क इसका बीएससी का है ओवर 400 सिटीज़ एंड एनएससी का है 2000 सिटीज़। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इसमें डिफरेंस क्या है बीएससी में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि बीएससी को 1875 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एनएससी को 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये दोनों ही टॉप जो है एक्सचेंज हैं इंडिया के, लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों को रेगुलेट कौन कर रहा है? सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बीएससी सबसे पुराना है, एनएससी यंगेस्ट वन है। ग्लोबल लेवल पर बीएससी की पोजीशन है 10th, एंड जो आपका एनएससी है उसकी पोजीशन है 11th।
अब एनएससी इंट्रोड्यूस जो एनएससी था उसने अपने आने के साथ ही, जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था उसके साथ ही जो है मॉडर्नाइज ट्रेडिंग सिस्टम मींस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया था। लेकिन इसके बाद जो बीएससी है उसने 1995 में इंट्रोड्यूस किया था बोल्ट सिस्टम। अब बोल्ट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग को क्या बोला जाता है, बोल्ट बोला जाता है, जो एग्जाम में पूछा गया था। बीएससी पहले पेपर वर्क करता था जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था शेयर्स की ट्रेडिंग में। सो इसके बाद जो है बीएससी ने भी अडॉप्ट किया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को 1995 में, जिसको क्या बोला जाता है, बोल्ट बोला जाता है। अब ये था बीएससी एंड एनएससी के बारे में। लेकिन अब देखो कि जो बीएससी है उसके लिए एग्जाम में पूछा गया कि वो सबसे ओल्डेस्ट वाली है। एनएससी 1992 में आई थी। अब यहाँ पे हमने जो टर्म यूज़ की है इनके लिए वो क्या है, सेंसेक्स एंड निफ्टी। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो सेंसेक्स है उसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिव इंडेक्स। अब ये है बीएससी के लिए। अब बीएससी में टॉप 30 ट्रेडिंग कंपनीज को लिया जाता है। बीएससी में कौन कौन सी कंपनीज हैं, जैसे एसीसी, बीएचईएल, एचडीएफसी बैंक्स, एचयूएल, आईएलसी, सिप्ला, मारुति, इन्फोसिस, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, इसमें टॉप 30 कंपनीज को लिया जाता है। और जो आपका एनएससी है, एनएससी में टॉप 50 को लिया जाता है। जैसे कि उसमें हम क्या बोलते हैं उसको, निफ्टी, नेशनल 50 कंपनीज, जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनको लिया जाता है। उसमें कौन है, एसीसी, आहूजा, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ये सभी किसमें है, एनएससी में आती हैं, जो उसमें लिस्टेड है। उसमें टॉप 50 को लिया जाता है एनएससी में। बीएससी में लिया जाता है टॉप 30 को। ठीक है। अब बीएससी स्टार्टेड एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये हम डिस्कस कर चुके। जो बीएससी है वो पहले आया था 1875 में, और जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका आया था 1992 में। लेकिन जो आपका बीएससी था वो पहले कैसे था, एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन की फॉर्म में था 1875 में। लेकिन बाद में इसको अक्रेडिटेड एज अ स्टॉक एक्सचेंज कब बनाया गया, 1957 में। इसके साथ ही हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी डिस्कस किया कि 1992 में पहले ये एज अ टैक्स पेइंग कंपनी की फॉर्म में था, बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ स्टॉक एक्सचेंज। किसको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में आया था, बाद में इसको स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्म में 1957 में कंसिडर किया गया था। इसके साथ ही एनएससी 1992 में आया था, पहले एज अ टैक्स पेइंग कंपनी था, बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया गया 1993 में, किसकी फॉर्म में, स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्म में। इसके साथ ही जो निफ्टी है, नेशनल 50 वाला जो इंडेक्स है, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1995 में। जो किसने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसने 1995 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया था। ठीक है। और बोल्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके साथ ही एक दो टर्म्स और जो है एग्जाम में पूछी गई हैं जो इसी से रिलेटेड है, वो भी जस्ट मैं बता देती हूँ कि आपने जो है बहुत बार सुना होगा कि जो सेंसेक्स है वो भी हाई हो गया या कम हो गया जब उसके रेट अप एंड डाउन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहली बात तो ये कि जो इंडेक्स है ना वो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था, जो बीएससी का इंडेक्स था वो पहले लिया गया था 1978 टू 1979 में। उस टाइम पे जो इंडेक्स था, जो आपका सेंसेक्स था, वो था 100 बेस लिया गया था। ठीक है। आज के डेट में उसका क्या चल रहा है रेट, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सेंसेक्स निकालते हैं। अब जैसे ही कोई बजट आता है, देखिए अगर वो फेवर में होता है तब तो क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर्स होते हैं उनको खरीद रहे होते हैं। जब बहुत क्या होता है, तेजी आती है मार्केट में, सो सेंसेक्स क्या है, वो ऊपर जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, बुल मार्केट बोलते हैं। ये दोनों एग्जाम में पूछे गए, बुल मार्केट एंड बियर मार्केट। ठीक है। इसके साथ ही जब सेंसेक्स गिरता है, जब उसकी रेट नीचे आती है, मींस अब सभी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर, सबको पता है कि अब जो है ना, जो बजट आया वो फेवर में नहीं है आपके, तो जो इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर्स है, वो क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉक को, अपनी सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को सेल कर रहे हैं। तब क्या होगा, मार्केट डाउन में जाती है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको हम बोलते हैं बियर मार्केट। सो ये दोनों टर्म्स भी एग्जाम में पूछी गई हैं। इसके साथ ही जो एनएससी का इंडेक्स है वो लिया गया है 1995 और 1996 का। निफ्टी जो 1000 लिया गया था, 1000 लिया गया था, और बीएससी का लिया जाता है 100, जो सबसे पहले जो बेस इंडेक्स था इनका। अब इंडेक्स क्या होता है,
Stock market performance is quantified by calculating an index using the benchmark scripts and as known to all. सेंसेक्स क्या है? सेंसिटिव इंडेक्स जो बीएससी के लिए एसोसिएट किया जाता है. एंड निफ्टी क्या है? निफ्टी इज एसोसिएटेड विद नेशनल 50, मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जो रिलेटेड है. बस यही था बीएससी एंड एनएससी के बारे में इम्पोर्टेंट. सो थैंक यू सो मच. इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे डेली एमसीक्यूज़ होते हैं. एंड पीएचडी इन्फॉर्मेशन ग्रुप 2020 ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको पीएचडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं. सो थैंक यू सो मच. हैव अ ब्राइट फ्यूचर.